अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो एक मरतबा हस्म मामूल, एक मरतबा कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और एक मरतबा दरूद पाक पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया में अजीब अजीब लोग हैं, दुनिया में अजीब अजीब लोग हैं और अजीब अजीब उनके ख़यालात हैं, उनकी सोच है। और आप सोच नहीं सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं, ऐसे भी खैर ख़ाह लोग हैं, ऐसे भी जो है फ़िक्रमंद लोग हैं जिसके बारे में कभी शायद आपने कभी ख्याल न किया होगा। आप जो इस तस्वीर को जो आप देख रहे हैं, मस्जिद के गेट के ऊपर जो है ये जो अरबी के अंदर जो है ये इबारत जो है अरबी के अंदर जो है कुछ लिखा हुआ है। जो लोग पढ़ना नहीं जानते हैं या अरबी पढ़ना जानते हैं, उनका अरबी पढ़ना जानते हैं लेकिन अरबी जो है वो बोलना नहीं जानते या अरबी का तर्जमा वो नहीं कर पाते हैं, तो अरबी से वो नाबलद है, सिर्फ अरबी पढ़ना जानते हैं। मिसाल के कुरान वगैरह पढ़ लेते हैं, उर्दू वगैरह पढ़ लेते हैं। हर देखने वाला शख्स तो समझेगा तो शायद मस्जिद में दाखिल होने की कोई दुआ वगैरह है। अजमी यानी अरबी लोग तो समझ जाएंगे या जो आलिम है वो लोग तो समझ जाएंगे, वरना उमूमन इस दुआ को देखने के बाद लोग सोचेंगे शायद ये दुआ है मस्जिद में दाखिल होने की, या कोई हदीस है या कुरान की आयत है या कोई हदीस पाक है या कोई दुआ वगैरह है। बहरहाल न ये कुरान की आयत है और न कोई हदीस है और न कोई दुआ है, बल्कि अरबी के अंदर जो है अरबी के अंदर जो है कुछ बातें लिखी हुई हैं। उसका आप तर्जमा पहले सुनेंगे तब बात समझ में आएगी। इस मस्जिद के अंदर लिखा हुआ है हादल मस्जिद, यानी ये मस्जिद, हादल मस्जिद, ये मस्जिद सदक़तुन जारियतुन, ये सदका जारिया है, ये मस्जिद जो है सदका जारिया है उन तमाम मुसलमान मुर्दे के लिए, उन तमाम मुसलमान मुर्दों की तरफ से ये सदक़े जारिया है जिसकी तरफ से उनके वफ़ात के बाद यानी मरने के बाद किसी ने कोई सदका नहीं किया या सदका नहीं करते हैं। उनकी तरफ से उनके मरने के बाद किसी ने उसकी तरफ से कोई सदका करने वाला है ही नहीं और सदक़े जारिया में उसने कुछ छोड़ा भी नहीं है। तो उन तमाम मुसलमान भाई बहनों के लिए जिनके वफ़ात के बाद उनके अहलो अयाल, उनके ख़ानदान के लोग या दूसरे लोग जो है उनके नाम से सदक़े जारिया के तौर पर उन्होंने कोई काम उनके लिए नहीं किया, उन तमाम मुसलमानों के लिए जो इंतकाल कर चुके हैं, उनकी वफ़ात हो चुकी है, उनकी तरफ से कोई सदका देने वाला, खैरात करने वाला, सदक़े जारिया के तौर पर कोई अमल करने वाला कोई नहीं है। लिहाजा मैं एक मस्जिद बनवा रहा हूँ, ज़मीन दे करके मस्जिद की तामीर मैं कर रहा हूँ और जब तक कि ये मस्जिद रहेगी, नमाज इसमें पढ़ी जाएगी, अल्लाह इसका सवाब जो है, इस मस्जिद का सवाब जो है, इस मस्जिद में इबादत करने का सवाब जो है उन तमाम मुर्दे को सवाब पहुँचे। मतलब ये आप समझ, मतलब इसका यह है, मफ़हूम इसका यह है कि एक मस्जिद एक शख्स ने बनाई इस नियत से कि अल्लाह मैं एक मस्जिद की ज़मीन लेकर के मैं मस्जिद की तामीर कर रहा हूँ, और मुकम्मल जो है उसने मस्जिद की तामीर की। और तामीर कराने के बाद जो उसके ऊपर जो है जो अरबी इबारत हमने आप जो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, और जो अरबी का मफ़हूम तर्जमा मैंने करके बताया, इसका मतलब यह है कि एक मस्जिद की तामीर हुई और उन लोगों के नाम से जिनका इंतकाल हो चुका है, यानी मुर्दे के नाम से, उन मुर्दे के नाम से जिसकी तरफ से उनके कोई वारिसीन, उनके अहलो अयाल, उनके ख़ानदान के लोग कोई सदक़े जारिया के तौर पर सवाब पहुँचाने की नीयत से कोई आदमी उसकी तरफ से कोई सदका खैरात नहीं करने वाला है, कोई करने वाला है ही नहीं, या है भी तो कोई करने वाला नहीं है, तो उनकी नीयत है कि अल्लाह उन तमाम मुर्दे को सवाब पहुँचे जिनके तरफ से कोई सदका खैरात नहीं किया जाता है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को जज़ाए खैर अता फरमाए और हमें भी और आपको भी उन तमाम मुर्दे के नाम से जिनके नाम से कोई सदका खैरात करने वाला नहीं है, अल्लाह हमें भी कोई जो है कोई अमल करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए ताकि हमारी तरफ से भी उन मुर्दों को भी सवाब पहुँचे जिनके नाम से कोई सदका खैरात आदमी नहीं करता है, और जिनके नाम से करते तो उनको तो नेकी मिल ही रही है। अफसोस तो उन मुर्दे के ऊपर है, उन गुनाह उस मुर्दे के ऊपर है कि जिसके तरफ से कोई इसाले सवाब आदमी नहीं करता है। अल्लाह हमें और आपको तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।